लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। आज का मेरा आपके साथ गुफ्तगू का जो मौजू है वो एक तो आज आपने सुबह डॉक्टर असगर साहब की एक वीडियो देखी होगी, और जो दूसरा मेरा मौजू है वो जो एक मखलूक है अल्लाह की। वो चाहते तो वो इज़्ज़त की ज़िंदगी भी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़िल्लत को जो है वो सिलेक्ट किया। और वो जिसे कहते हैं तमाम खसियानी बिल्लियाँ जो है ना, वो तरह तरह से अजीब व गरीब हरबों से, जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ खंबे ही नोच रही हैं। मेरी मुराद ये है कि कल आपने डिफरेंट ग्रुपों में देखा होगा कि जी एक फेक नोटिस जो है वो ग्रुपों में शेयर किया गया कि जी SCCP ने 4 अप्रैल को कैशवर्थ को जो है वो नोटिस जारी कर दिया, तो फलांग कर दिया, तो टीर कर दिया। मैं इन दोनों मौज़ूआत पे गुफ्तगू करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आना चाहूँगा डॉक्टर असगर साहब की वीडियो पे। मैंने कल की भी एक वीडियो में एक बात कही थी, डॉक्टर असगर, दुनिया उनके लिए जो मर्ज़ी कहे, कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, मेरे समेत आपके समेत। या मैं कहूँ कि जी मैं परफेक्ट हूँ, मैं सबसे बड़ा हाजी सनाउल्लाह मैं हूँ, या आप कहें कि आप सबसे बड़े हाजी सनाउल्लाह हैं, परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात होती है। उनके लिए जो जिसके दिल में आए वो कहे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो आज की डॉक्टर साहब की अनाउंसमेंट है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड द विजन, दिस इज कॉल्ड द विजनरी लीडरशिप। मैंने एक वीडियो में आपसे इजहार किया था, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने कलमा पढ़ के कहा था, मैंने यहां तक लफ्ज यूज किया था कि मेरे लिए खंजीर बराबर है अभी तक 1 रुपए का भी विड्रॉल लेना। व्हाट इज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड सिर्फ एक है कि इन लोगों को अकोमोडेट करना। किन लोगों को? जिनकी नजरें अल्लाह के बाद मुझ पे हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत जबरदस्त स्टेप लिया। गो कि उन्होंने पहले महीने की अर्निंग के लिए कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जो डॉक्टर साहब का एक लेवल है और लोग अगर उनके साथ जुड़ गए, उनकी टीमें अगर उनके साथ जुड़ गई, तो मुझे नहीं पता कि वो पता नहीं कितने हजार कितने 100 लोगों को वो जो है वो अकोमोडेट करवा सकते हैं। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया डॉक्टर साहब ने। वेल डन डॉक्टर साहब। इसका अजर सिर्फ आपको रब की जात देगी, ना वो राजा रियाज दे सकता है, ना ये दुनिया वाले दे सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा B4U की तमाम टॉप लीडरशिप को। एक तो वो लोग हैं ना कि जो आज दिन तक पार्ट ही नहीं बने ना कैशवर्थ का, ओके ना बने, इट्स अप टू यू। फिर कल को आप जाने और आपकी टीमें जाने। जो B4U के टॉप लीडर इस वक्त कैशवर्थ में हैं, मैं ये चाहूंगा वो डॉक्टर साहब की तकलीद करते हुए फ्रंट पे आए और अपनी टीमों को अकोमोडेट कराने में एक मेजर रोल प्ले करें। रीजन कि कैशवर्थ का बेसिक क्राइटेरिया यह है कि आप जो मर्जी B4U में थे, लेकिन अगर आप कैशवर्थ का हिस्सा नहीं हैं और आपका शुमार कैशवर्थ की टॉप लीडरशिप में नहीं है, परफॉर्मर्स में नहीं है, तो आप अपने लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकेंगे, किसी को अकोमोडेट नहीं करवा सकेंगे। अब मैं आना चाहूंगा उन तमाम अहबाब की तरफ जो कल से वो जो मैंने गुजारिश की कि खसियानी बिल्लियां जो है वो खंबे नोच रही हैं। मैं चंद सवालात करना चाहूंगा। बहुत सारे अहबाब जो मैंने लफ्ज यूज किया था कि जी जुमराती शाह, तो लोगों ने पूछा इससे मत मुराद क्या है, तो मैं इन शॉर्ट आपको करके जरा थोड़ा सा बताता हूं। किसी कोर्ट में 2 सैयद चले गए। सादात, आपको पता है हम उनके कदमों की खाक हैं, आले रसूल हैं। सैयद होता है, वो अपने कॉल और फेल से पता चल जाता है कि ये सैयद है। हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है, शर्त यह है कि वाकई सैयद हो। तो जुमराती सैयद की तरफ मैं आता हूं। कोर्ट में केस गया, 2 सैयद थे, दोनों का क्लेम था कि मैं भी सैयद हूं। अब गवाहियों के लिए बात हुई, तो शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूं
तो एक गवाह आया, तो जो एक सैयद था उसके लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उस गवाह ने कहा जी मुझे नहीं है पता कि ये सैयद है या नहीं है। उन्होंने कहा जी आप इसको कब से जानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं छोटा था तो मैं उस वक्त से इनको देख रहा हूं, माशाल्लाह ये कहते हैं कि सैयद हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सैयद हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये दूसरे साहब, उन्होंने कहा जी इनके लिए मैं 100% कह सकता हूं कि ये सैयद है। उन्होंने कहा जी हाउ? उन्होंने कहा जी चूंकि ये मेरे सामने बने हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी पता नहीं वो पहले मुसल्ली थे या मरासी थे, लेकिन वो एक फंक्शन हुआ था, वो एक किसी मज़ार के ऊपर कोई उर्स था, पता नहीं क्या था, तो वो जुमेरात का दिन था, मेरे सामने मेरी आंखों के सामने ये मुसल्ली, ये मरासी साहब जो है ये सैयद बने थे, मैं इनकी गवाही दे सकता हूं इंतहाई माजरत के साथ। जुमराती शाह साहब जब मुझे ये बताएं, मैं पीछे की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, वो वक्त जो एक इंतहाई कठिन वक्त था, इंतहाई कठिन वक्त था। सैफ रहमान नियाजी ही वॉज इन जेल, जो दूसरों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे कि नैब में एप्लीकेशन किस तरीके से दी जाती है। फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया, हालांकि हमेशा ये होता था कि जी राजा रियाज ये कर रहा है, राजा रियाज वो कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है, मुझसे बड़ा कानून दान कोई नहीं है, मुझसे बड़े एजेंसियों में तो रिलेशन ही कोई नहीं है ना। जैसे पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां जो है वो उनकी घर की बांदियां हैं, फलानी जगह मेरा बंदा, फलानी जगह मेरा बंदा, फलानी जगह मेरा बंदा, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, पोतड़ों से जानते हैं आप उनको, उनकी एक्टिविटी से। अब जब सैफ साहब जेल से रिलीज हुए सॉरी, तो उस वक्त क्या हुआ, एक कमेटी का आइडिया आया। कमेटी खालिद फारूक ने बनाई। खालिद फारूक की खुशकिस्मती या बदकिस्मती, उसमें उन्होंने उस साहब को भी ऐड कर लिया। वो साहब मैरियट इस्लामाबाद गए, एक जादू की जफ्फी, सैफ रहमान से बेहतरीन शख्स कोई और नहीं था। आइडिया क्या सामने आया जी, हम आपको प्रोजेक्ट बना के देते हैं, हम एक कंपनी बना के देते हैं, उसके जरिए आपने लोगों को अकोमोडेट करना है, एंड दैट्स ऑल। फिर ना वो आइडिया सामने आया, ना वो कुछ हुआ। फिर कमेटियां बनती गई। खैर अब उन्होंने पॉजिटिवली हमारा साथ देना शुरू कर दिया। वो लोगों को कानून पढ़ाया करते थे, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, और दावे किया करते थे कि इंशाल्लाह सैफ रहमान नियाजी के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे और आपको एक एक टेडी पाई मिलेगी। जो सैफ रहमान नियाजी के लिए ये कहते थे कि सैफ रहमान नियाजी आपका हक नहीं खाएगा। बस फिर क्या हुआ, मैं आ जाता हूं लास्ट मीटिंग में। वो जो इस वक्त बातें कर रहे हैं कि कैश वर्थ जो है वो सैफ रहमान नियाजी की है, मुझे ये बताएं कि अपनी अम्मा के खसम से मिलने के लिए जब लाहौर में जब ये उनसे मिले, क्या उनको उस वक्त तक पता नहीं था? उस वक्त ये बात नहीं कह सकते थे? अगर इसमें सदाकत थी कि सैफ रहमान नियाजी जो है वो कैश वर्थ का मालिक है, अगर सदाकत थी तो फिर उस वक्त लाहौर में उसके तलवे क्यों चाटे गए? उसका गिरबान पकड़ते, उसे कहते कि तुम से इसके कैश वर्थ के मालिक हो, लोगों को अकोमोडेट कराओ। वहां बैठ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। अपना आइडिया उन्होंने पेश किया, जी इतना पैसा आप हमें दे दें तो बस जनाब इंशाल्लाह हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, सारा कुछ आएगा। उसने कहा भाई मेरे पास आना टका नहीं है। फाइनली इन्हीं लोगों ने कहा ना कि जी फिर कैश वर्थ के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा जाओ फिर राजा रियाज से बात कर लो, चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं आपके पास। नहीं कहा इन्होंने कि हम सैफ साहब से मिल के आए, उन्होंने हमें यह कहा अब हम राजा रियाज साहब से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। उस वक्त तक तो सैफ रहमान नियाजी मालिक नहीं था, अब सैफ रहमान नियाजी मालिक हो गया। वो लख दी लानत है वो तोड़े थे, इंतहाई माजरत के साथ। वो हलाली हो तो कम से कम अपने लफ्जों पे तो कायम रहो ना। यूट्यूब पे आपके वर्ड्स पड़े हुए हैं, ग्रुपों में आपके वर्ड्स पड़े हुए हैं। कल तक वो आपका अन्नदाता था, वो आपका अब्बा जी था, वो आपका बहनोई था, और उससे बड़ा मजलूम कोई नहीं था, उससे बड़ा ऑनेस्ट शख्स कोई नहीं था। उसके अकाउंट्स खुलेंगे, कानून आप पढ़ाते थे, अब आप कहते हैं देगी तो नैब देगी। व्हाट इज दिस? फिर
हम कंपनी ला रहे हैं, मेरे कंपनी के साथ मुज़ाकरात होंगे, किसी का आना टका नहीं लगेगा, हम लोगों को अकोमोडेट करेंगे, वगैरह वगैरह। आपके सामने आ गई कंपनी, सामने हो गए लोग अकोमोडेट। जिस कंपनी को लेके आए हैं, जो कहते थे लाखों के लीडर्स हैं हम, लाखों का नेटवर्क है हमारा, लाखों लोग मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, राजेश साहब आप देखें तो सही, बता दे। जिस कंपनी को उन्होंने अनाउंस किया, लाखों की परसेंटेज में से क्या 4, 5, 10,000 बंदे ने भी उनकी शक्ल पे लानत भेजना भी पसंद की है। अब वो किस चीज पे आ गए? फेक नोटिस बना के और ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं। वो कम से कम अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लो कि कल को कोई शख्स आपके लफ्जों का एतबार कर सके। मैंने कल की भी वीडियो में एक बात कही थी, मैं शुरू दिन से एक बात कह रहा था, शुरू दिन से, अ डे विल कम, अ टाइम विल कम। जो आज हमारे मुखालफीन हैं, जिस वक्त अकोमोडेशन का टाइम आएगा, ये अपनी अपनी प्रात लेके खड़े होंगे, मैं भी हूं। आज ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं, जो आज धमकी आमेज लहजे में कहते हैं साड़ी टीमा एडजस्ट कर दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पास में आपने क्या कर लिया था? मैं उन तमाम चीजों में नहीं जाना चाहता। फैसला करें, कैशवर्थ जेन्युइन कंपनी है, कैशवर्थ ठीक है, जायज कंपनी है, इसमें फ्यूचर है, लोग अकोमोडेट होंगे। माने पहले इस बात को, फिर प्रात लेके आ जाए। इंशाल्लाह राजा रियाज आपकी प्रात को खाली नहीं भेजेगा। किसी एक नुकरे तो लगे, उधर से कहते कंपनी फेक है, उधर से कहते कंपनी 2 नंबर है, ये कंपनी ये कंपनी वो, ये देगी नहीं। उधर से क्या कहते हैं, हमें और हमारी टीमों को बगैर इन्वेस्टमेंट के कैश वर्थ में एडजस्ट कर दे। हिम्मत करे ना, जिसे लेने के लिए आ रहे हैं उसको गालियां भी दे और उसे लेके भी सही। ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। किसी एक तरफ निकले, जो है ना, एक नुक्कर पे लगे कंफ्यूज पर्सनैलिटीज। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा तमाम अहबाब से, क्या वजह है जब भी हमने कंपनसेशन का नाम लिया, ये बिलों में से कैसे निकलते हैं? ये कौन लोग हैं? इनके असल में टारगेट क्या है? जब हम कहते हैं कि जी हम अकोमोडेट करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर इस तरीके की ये फिजा क्यों क्रिएट की जाती है? क्यों ये धमकियां दी जाती हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बंद करवा देंगे? कौन लोग हैं आखिर? इनके अज़ाइम क्या हैं? सिक्योर इनेक्स का भी टाइम था ना, मैंने क्या कहा था, सिर्फ 1 महीना वेट कर लो, सिर्फ 1 महीना सब्र कर जाओ, देखो हम देते हैं या नहीं देते। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे, अगर ये 1 महीना सब्र करते, ये सारे गंद ना करते, मुझे ये बताएं, क्या उस वक्त जिस वक्त सिक्योर इनेक्स थी, क्या धरने नहीं दिए गए? क्या वीडियोस नहीं बनी? जुहान की अम्मा के कितने बड़े बड़े दावे थे, बाकी लोगों के कितने, जो हमारे मोहतरम दोस्त डॉक्टर मदनी साहब, उनके दावे नहीं थे? हमने बंद करवाई। फिर जब हुई बंद, फिर किसी ने माना कि जी हमने बंद करवाई, इंतहाई माजरत के साथ। अब अगर दावे करें जी हम बंद करवा देंगे, वह आपकी तो किसी एक लफ्ज पे किसी शख्स ने यकीन नहीं करना। रीजन, पहले आप दावे करते हो, बाद में आप कहते हो ना असि तो कीता ही कुछ नहीं है। अपने आप को कंपोज करे। मैं कहता हूं, स्टार्ट में मैंने जब ये कमेटी बनी थी, तो जावेद खान, खालिद फारूक, इन दोनों को मैंने ये कहा था कि अपने कंधे इस्तेमाल ना होने देना। वेल डन। मैं पर्सनली, बिलीव मी, मैं अप्रिशिएट करूंगा जावेद खान को। बेशक उसको देर में बात समझ में आई, लेकिन उसको समझ आ गई कि लोग सिर्फ कंधे यूज करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। ये लोग कौन लोग हैं? इनको पीछे से कोई देता है उंगल, माजरत के साथ, उसकी उंगल पे चढ़ते हैं, और फिर जैसे जैसे वो अपनी उंगली घुमाते हैं, ये घुमाते रहते हैं। इंसान के बच्चे बनो। वाकई अगर कंपनसेट होना चाहते हो तो फिर ऐलान करो, मानो इस बात को। कंपनी तो आपको वो देगी ना जो वाकई जेन्युइन कंपनी होगी, कि जिसने देना है, फिर माने कि यस कैशवर्थ इज अ जेन्युइन कंपनी।
कैशवर्थ ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। फिर तो मैं आपकी बात भी सुन लूंगा। दें आप गालियां कैशवर्थ को, दें आप गालियां राजा रियाज को, और फिर साथ ये भी कहें कि जी मुझे भी अकोमोडेट करें और मेरी एक टीमों को भी अकोमोडेट करें। अकोमोडेशन के लिए इंशाल्लाह जैसे ही वो क्राइटेरिया सामने आता है, इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इन्होंने पागल हो जाना है, इन्होंने चीखना है, इन्होंने धाड़ना है कि हम किधर जाएं। लेकिन ये जितनी बकबाजी करने वाले लोग हैं, इनके नंबर और इनका तमाम डाटा आपने सेव रखना है। बाकी बातें इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में करूंगा। अल्लाह हाफिज। Cash, cash, cash. Ash, ash,